जीवन में सुख है तो सुख मान, और जब दुख आए तो सोच। हमारे जीवन में क्या होता है कि जब दुख आता है तो हम सोचते नहीं हैं, हम दोष लगाना शुरू कर देते हैं। ध्यान से सुना वचन को। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम कभी सोचते विचारते नहीं हैं कि ये दुख आने का कारण क्या है, दुख का क्या कारण है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास करते हैं, आप नियमित चर्च जाते हैं। मैंने आज एक डाला भी अपने ग्रुप में कि फ्लोरिडा अमेरिका में एक स्टडी की गई है, 1999 में स्टडी की गई थी कि जो लगातार चर्च जाते हैं वो लंबी उम्र जीते हैं। ये फ्लोरिडा की सचिन क्लैरिटी ने स्टडी किया है कि जो लगातार चर्च जाते हैं वो लंबी आयु पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वचन का में लिखा हुआ इस बात के लिए कि दुख का दिन आए तो तू सोच कि तू तो प्रार्थना कर रहा है, तू तो दशमांश दे रहा है, तू तो उपवास कर रहा है, घर में भी प्रार्थना करता है, चर्च में भी आ रहा है, उसका क्या कारण है। और मैंने एक चीज और नोट किया है, आप नोट नहीं किया होगा लेकिन मैं कर रहा हूं, जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं, जो ज्यादा बाइबल लेके पढ़ते रहते हैं या पता नहीं हिलते रहते हैं, जो ज्यादा हालेलुया हालेलुया चिल्लाते हैं, जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं, तो एक प्रार्थना का भी एक तरीका है, एक प्रार्थना दिखाते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। वचन लिखा दो व्यक्ति गए प्रार्थना करने के लिए, एक दिखा रहा था, एक कर रहा था। एक कह रहा था प्रभु मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, क्योंकि यहूदी व्यवस्था में सप्ताह में 2 बार उपवास हुआ करता था। वो कहता था मैं दशमांश देता हूँ, और इन लोगों की तरह थोड़ी नहीं हूँ, मैं ज्यादा दुआ करने वाला व्यक्ति हूँ। वो व्यक्ति जो बोल रहा है ना, वो प्रार्थना दिखा रहा था, और एक ने बोला प्रभु मैं तो इस लायक भी नहीं कि मैं ऊपर उठा के बात भी कर लूं। वो प्रार्थना कर रहा था। आज मैंने बहुत पादरियों को देखा है, आज मैंने पादरियों के साथ घूमने वालों को देखा है। अगर इंटरनेट के माध्यम से भी दूर तक आवाज जाएगी, वो सोचेंगे आज क्या प्रचार है। यहाँ बैठे आप लोग सभी आज चर्च में सुन रहे हो, मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके घर परिवार बर्बाद हैं, बच्चे बर्बाद, घरों में बीमारियां घुसी हुई हैं, असमय मौत हो रही है। कई मैंने पादरियों के घर में बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां देखी हैं, कईयों के घर में कैंसर देखा है, कईयों के घर में बड़ी बड़ी विचित्र न्यूरो की समस्याएं देखी हैं, और पता चलता है कि वो ज्यादा दुआ कर रहे हैं। लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, आप मालूम है वो लोगों को दिखा रहे हैं ना दुआ, तो लोग खुदा की बदनामी कर रहे हैं। दिखाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे वो तो बड़ा दुआ वाला था, अरे वो पादी साहब तो बड़ा प्रचार करते थे, उनकी पत्नी जल्दी क्यों खत्म हो गई, अरे उनको रोटी के लाले पड़ गए पादी साहब को, अरे उनके बच्चे तो बिगड़ गए, उनके बच्चे कोई भी दुआ नहीं करता, पादरी साहब कहते कहते मर गए जिंदगी भर, चर्च आया करो चर्च आया करो, उनके बच्चे तो चर्च का नामो निशान नहीं है, वो कैसा फल लेके आए। पादी साहब कहते हैं फलों से पहचान लोगे, फिर हम कहते रहे जब पादी साहब में कोई गड़बड़ थी, ना तो उनकी कलीसिया थी ना ही उनके परिवार सही था। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज मैं बहुत लोगों को मनन कर रहा हूं, उनमें से मैं खुद भी एक हूं, उनमें से मैं उनमें से अलग नहीं हूं। कई लोग ऐसे बोलते हैं मैंने प्रार्थना करते नहीं देखा, भाई हम तुम्हें क्यों दिखाएं। कई लोग कहते हैं मैंने उनको दुआ करते नहीं देखा, कई लोग कहते मैंने दान देते नहीं देखा, कई लोग कहते मैंने उपवास करते नहीं देखा, कई लोग कैसे कैसे कहते हैं। हालेलुया। अलग अलग बातें हैं, थोड़ा सा आप वचन को सुनना, हो सकता है थोड़ा सा ये वचन लंबा हो जाए। मैं सोच रहा था, वचन में लिखा हुआ है दुख के दिन दुख मान, सुख के दिन सुख मान, और दुख के दिन सोच। आप अपने आप को मनन करना शुरू करें। आपको मालूम है बीमारी और परेशानी का मुख्य कारण क्या है?
कोई एक बता सकता है क्या? ये कैमरा मेरे तरफ है, किसी और की तरफ नहीं है, कहीं से हम ये भी सोच लो, इसलिए कोई भी बता सकता है। क्या कोई बता सकता है कि बीमारी और परेशानी का मुख्य वजह क्या है? Anybody? व्यक्तिगत प्रार्थना का ना होना सब। और कोई बता सकते हैं? कोई भी एक व्यक्ति। वचन में लिखा पढ़ेंगे रोमियो 6:23। रोमियो 6:23 पढ़ना। आपको मालूम पड़ेगा कि बीमारी और परेशानी का मुख्य वजह क्या है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, लिखा हुआ है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का क्या? जो मनुष्य पाप कर रहा है उसकी मजदूरी उसको मिल रही है, और वो क्या है? मृत्यु। आज घरों में असमय मृत्यु क्यों हो रही है? कईयों ने मैंने देखा, मैं अपने घर की कहूँ, बेगाने घर का कहूँ, बड़े बड़े चर्च और शिवालय बना लिए, बड़े बड़े परमेश्वर के भवन बना लिए, और उन्होंने अपने अधूरे काम छोड़कर चले गए। आखिर कारण क्या है? बड़ी आराधनाएं करी और उनके बच्चे अपने बच्चों के मुंह देखने को तरस गए। कारण क्या है? उसका एक ही कारण मैं सोचता हूं। देखिए हालेलुया, मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं इधर आप बैठा हुआ हूं यहाँ पर अभी आराधना करने के लिए, मैं अपना डाइस रख लूं, इधर चटाई बिछा लूं, इधर पर्दा ठीक कर लूं, आप लोग इधर उधर जो बैठे हुए आप लोग सभी लोग उधर मैं गंदगी छोड़ दूं और मैं इधर बैठ जाऊंगा, कैसा रहेगा? मैं कहूँ मुझे कोई किसी से मतलब नहीं, मैं तो खुद को देख रहा हूँ, मैंने खुद के लिए सफाई कर ली, इनके लिए कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? आप लोग बैठे हुए आपके लिए आप सफाई किया, कौन किया है? मैंने किया है, क्योंकि मैं पास्टर हूं, मैं पिता हूं, मेरा जिम्मेदारी अपने प्रति भी है और बच्चों के प्रति भी है। हालेलुया। अगर मैं कहूं नहीं मैं जितना एरिया में बैठा हूं उतना एरिया साफ होगा, तो लोग क्या कहेंगे मालूम है? भैया कुत्ता भी बैठता हो तो अपना एरिया साफ कर लेता है। तो कितना बड़ा अंतर हो गया। मैं सोचूं, अपने विषय में सोचूं, आपके विषय में ना सोचूं, तो मुझे जो आजकल कैथोलिक में कहते हैं फादर पादरी कहलाने का अधिकार नहीं है। हालेलुया। आप थोड़ा वचन कठोर होने वाला है, आप थोड़ा सुनना। वचन में लिखा हुआ है आदम हव्वा ने पाप किया और पाप की वजह से बीमारी आ गई, पाप की वजह से श्राप आ गया, पाप के वजह से परेशानी आ गई, पाप की वजह से। अभी एक आदमी ने मुझे 2-3 दिन पहले फोन किया, मुझका नाम नहीं लेना चाहता इंटरनेट पे, पर उसने मुझे फोन करके बोला पास्टर जी मेरे बेटी के लिए प्रार्थना करो। क्या हो गया? वो बहुत प्रेगनेंसी के दर्द में तड़प रही है, वो उसका आदमी उसको छोड़कर चला गया, उसका दर्द मुझे देखा नहीं जा रहा, आप प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना किया उसके लिए, और प्रार्थना करके ऐसा नहीं है मैंने छोड़ दिया, अरे भाड़ में जाओ, तो प्रार्थना कर दी। दूसरे दिन मैंने फोन किया, क्या हाल चाल है? उसने बोला फादर साहब हमारे बच्चा हुआ घर में और सब कुछ अच्छी तरीके से। और मैं कहता हूँ मतलब प्रार्थना कर दिए भाड़ में जाओ? नहीं, प्रार्थना करने के बाद भी मुझे पूछने का चाहिए, अच्छा है, फॉलो अप करना है। बाइबल बताती है, बात करिए, आदम हव्वा ने पाप किया और सबसे मुख्य वजह बीमारी परेशानी का मुख्य कारण क्या है मालूम है? पाप, या कह सकते हैं अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर ने क्या बोला था आदम हव्वा से? फल को तोड़कर मत खाना। और आदम हव्वा ने क्या किया? परमेश्वर की बात को नहीं माना, और नहीं मानने से अपने ऊपर परेशानी ले आए। और आपको मालूम है उसके बाद अगर चाहता तो 2 ही व्यक्ति थे, आदम हव्वा। परमेश्वर चाहता तो दुनिया उसी समय खत्म कर देता, ये बाहर में जाओ। पहली बात में मेरी बात नहीं मानने, 2 ही व्यक्ति तो पृथ्वी पर, आदम हव्वा, उनको प्रभु वही नष्ट कर देता, पृथ्वी वही नष्ट कर देता, उसके बाद आगे पृथ्वी नहीं बढ़ती। लेकिन प्रभु ने उनको इसलिए छोड़ दिया ताकि ये मन फिराएं और मैं उनका पाप को क्षमा करूं। आदम हव्वा ने पाप को मन नहीं फिराया, अदन के बगीचा छोड़कर चला गया। अगर आदम हव्वा उसी समय पाप पैर पकड़ लेता, बोलता प्रभु जी मैंने पाप किया है, थोड़ा पुत्र की तरह मुझे माफ कर, तो शायद इतना दुख इंसान के जीवन में नहीं आता। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। इतना दुख इंसान के जीवन में नहीं आता। तो मुख्य कारण मैं बताना 5 कारण बताऊंगा। पहला कारण क्या है मालूम है? अनाज्ञाकारिता और पाप। रोमियो में 5:18 से 21 में लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं मैं बता रहा हूं। रोमियो 5 उसका 18 से 21 में लिखा हुआ है, पाप की वजह से बीमारी और मौत पूरे संसार में फैल गई। क्या लिखा हुआ है? पाप की वजह से बीमारी और मौत पूरे संसार में फैल गई। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं, ये मुख्य बात है जो अनाज्ञाकारिता। वचन में लिखा हुआ है, मरकुस 2:5 यदि पढ़ेंगे तो लिखा हुआ, यीशु मसीह कह रहे हैं, कई जगह यीशु मसीह ने बोला, जा तू ठीक हो जा, तेरे पाप माफ हो गए। एक बार यीशु मसीह को एक आदमी मिल गया प्रार्थना में, तो यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? अरे तू ठीक हो गया? हाँ प्रभु मैं ठीक हो गया। जा आज से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि अब और ज्यादा विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए। इसका मतलब हम ठीक हो जाते हैं, हम अपने घर चले जाते हैं और फिर उसी दुनिया में मौज हो जाती है तो दोबारा बीमारियां आ जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुख्य कारण है अनाज्ञाकारिता। एक वचन निकालेंगे निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन। निर्गमन 15 अध्याय 26 वचन, परमेश्वर का वायदा इस्राएलियों के लिए। आज मैं उसको दोहराऊंगा आपको। निर्गमन 15 अध्याय जी लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन से और मन से, कैसे बोलो? तन मन। इसका मतलब आप मन से सुन रहे हैं तो आपके कान इधर लगे होंगे, तन से सुन रहे हैं तो आंखें खुली होंगी। कैसे सुनना है? तन और मन। ऐसा नहीं है हम तो प्रार्थना कर रहे थे भाई साहब, इसलिए वो आंखें बंद नहीं थी, हम प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना इधर मत करना, घर जा करना। लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर की वचन तन से मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक, और जो उसकी दृष्टि में ठीक। किसकी दृष्टि में? आज कई पास्टर प्रचारक लोग वही काम करते हैं जो उनका मन करता है और वो अपनी दृष्टि में ठीक है। किसकी दृष्टि में ठीक होना है? परमेश्वर की दृष्टि में ठीक होना है, अपनी दृष्टि में नहीं। आज लोग अपनी दृष्टि में अपने मन मुताबिक वचन तैयार कर लेते हैं। मन मुताबिक वचन तैयार करने का मतलब क्या है? मैं आपको 2 उदाहरण बताना, सुनना, उसको बुरा नहीं मानना। जो लोग बुरा, एक व्यक्ति ने बोला, पादी साहब मैं शादियों में नहीं जाता हूँ। अच्छा। एक पादी साहब ने हमारे कलीसिया में आके बोला, मैंने बोला फलाने घर में भाई, उनके भाई के खत्म हो गए, क्या गए नहीं? मैं मौत में नहीं जाता भाई साहब। फिर एक दिन आए, मैंने बोला तो और भाई साहब गुरुजी क्या हाल चाल है? मैंने बोला गुरु तो केवल एक ही यीशु मसीह। और मैंने बोला गुरु घंटार, मैंने ऐसे बोला उनको, मैंने गुरु घंटार जी सुनो क्या? मैंने बोला दावत आगे आज उसका यहाँ फलाने का दावत है, तो मैंने बोला यीशु मसीह दावत में भी गया और मौत में भी गया। अगर तू यीशु को मानता तो दोनों मान ली है, या तू एक ही को मानता, जहां मिलता है वहीं जाएगा, पक्का है। ऐसे कई लोग ऐसा है। तो वचन क्या बता रहा है? यदि तू वो अपने लिखा हुआ तू उसकी दृष्टि में ठीक है वही करना। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि को देखो वचन से। अपना दिमाग मत लगाओ। किसका दिमाग लगाओ? परमेश्वर का। ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। क्या लिखा है? आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधि विधान को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अब उल्टा इसका सुनो। अब इसका उल्टा क्या है? यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से ना सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वो ना करे और उसकी विधियों को ना माने, तो जितने बीमारी मिस्र में नहीं आएंगे उससे डबल में तुझे भेजूंगा। इसका उल्टा ये है ना? है नहीं है? अगर आप
आज्ञा को जानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, आप व्यवस्था विवरण 28 अपने घर में पढ़ना। कितना पढ़ना है? लगातार 3 दिन पढ़ना, खत्म कर दो फिर दोबारा पढ़ना, फिर खत्म कर दो दोबारा पढ़ना। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं 3 दिन 5 दिन, मैं कहता हूं 1 हफ्ता पढ़ना, ताकि अगर आपके जीवन में कोई समस्या हो तो आपको सोचने पे मजबूर हो जाओ कि कभी घटी कहां पर है। आपको बताऊं मैं मैं आपको बता रहा हूं, मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई मेरे बगल में। मैं आपको बताना चाहता हूं एक अपने गवाही वचन में, मुझे बगल में स्किन प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई? स्किन प्रॉब्लम, जैसे दाग होता है उस टाइप का। और मैंने बहुत होम्योपैथिक दवाई खाई। आज आपको बता रहा हूँ वोल्टर से। मैंने फिर एलोपैथिक दवाई खाई, जहां भी जाऊं एट्राकेनाजोल, लिवोसिट्राजिन, मुझे आज भी याद है। और भी दवाई थे ना, केनाजोल थे, वो है सब वही दवाई मिल रही। मेडिकल में जाऊं वही दवाई मिले, तिबिया कॉलेज में जाऊं वही दवाई मिले, मलखान सिंह में जाऊं वही दवाई मिले। एक अलीगढ़ का बड़ा प्रतिष्ठित डॉक्टर है मीनाक्षी पुल पे, रंजन करके कुछ चित्र है वो, उनके यहाँ जाऊं वही दवा मिले। मैं कह रहा इतने दवा खा खा के मैं 3 साल 1 साल हो गया दवा खाते खाते। कितना? 1 साल। मैं व्यवस्था विवरण पढ़ना शुरू करा। व्यवस्था में 28 में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर की मानेगा तो एक भी रोग तुझ पर, और यदि तेरे जीवन में पाप हुआ है, एक निकालना जरा मजा आएगा पढ़ने में। 28 उसका कुछ वचन पढ़ पाऊंगा मैं, पूरा नहीं। 28 का 15 और 22। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात, जैसे आदम हव्वा ने नहीं सुनी थी वैसे तू भी ना सुने, और उसकी सारी आज्ञाओं और उसकी जैसे आदम हव्वा ने उसकी आज्ञा तोड़ दी थी वैसे तू भी ना माने, विधियों के पालन में जो मैं आज लिखता हूँ जी, चौकसी नहीं करेगा। जैसे आदम हव्वा ने चौकसी नहीं करी थी, बीच में शैतान घुस गया था, वैसे तू भी चौकसी ना करे तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। आगे पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे 22 वचन पढ़ना बाबू, 22 और 27 लिखा हुआ है। यहोवा तुझे 6 रोग, 6 माने टीबी, आगे क्या लिखा हुआ है? ज्वर, बुखार, दाह, बड़ी जलन से, तलवार से, झुलस से, गैरूई से मारेगा, और उस समय तक तेरा पीछा करते रहेंगे जब तक तू सत्यानाश ना हो जाए। आगे लिखा हुआ है 27 में, यहोवा तुझको मिस्र कैसे फोड़े, बवासीर, दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। लिखा हुआ तू पागल और अंधा कर दिया जाएगा, तेरे मन अत्यंत घबरा जाएगा। और मैंने इस वचन को पढ़ा और मैंने घुटने टेके, मैंने 3 दिन उपवास किया, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जी मुझे नहीं मालूम, मैं तो रोज प्रार्थना करने जाता हूँ, रोज बैग उठा के बाइबल पढ़ने जाता हूँ, अरे रोज तो लोगों को प्रचार करता हूँ, कहाँ कमी है? मैंने सोचना शुरू कर दिया, जो मेरा वचन है कि दुख के दिन सोच, और मैंने सोचना शुरू कर दिया, घुटने टेके प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और सच बता रहा हूं मैंने दवा बंद कर दी। 3-4 दिन के बाद मुझे दांत का नजर नहीं आया। कई साल होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कोई कह रहा ये खाओ, कोई कह रहा वो चिरायता भी पिया, पता नहीं क्या क्या कड़वा चीज पिया मैंने, उसको हटाने के लिए रोज नहाने वाला दिन में 3 बार, क्या चिपक गया प्रभु ने बोला तूने कहीं मेरी आज्ञा तोड़ी है। मैंने सोचना शुरू कर दिया, और सोच के घुटने टेक लिए, आंसू बहाकर 3 दिन प्रार्थना करे, उसके बाद मुझे वो समस्या नहीं नजर आई। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक मैंने पास्टर को देखा, वो पास्टर, आपको जुए देखे सर में होते हैं, मैंने उस पास्टर के बगल में जुए देखे थे। आप सोच रहे मूंछों में जुए, दाढ़ी में जुए देखे। मैं कह रहा, एक दिन बात चल रही थी, मैंने बोला क्या हो गया? अरे भाई साहब मैंने बहुत इलाज कराया। अच्छा प्रार्थना करते हो? हमारे चर्च में आराधना होती 3 घंटे, स्तुति आराधना होती, हम फास्टिंग प्रेयर करते 2 दिन 3 दिन। मैंने बोला करते हो, लेकिन खुद के लिए कभी बोला प्रभु मैंने कोई पाप किया, मुझसे कहाँ कमी है? सोचा, अरे पास्टर आप देखा नहीं मेरे चर्च में कितने लोग आते हैं? नहीं भाई तू सोच। वो सोचना शुरू किया, उपवास प्रार्थना करना शुरू कर दिया।
आंसू बहा बहा के प्रार्थना किया। कुछ दिनों बाद मैंने उससे बात किया, उसने बोला मेरे भाई साहब जुए कहाँ हो गए मुझे मालूम नहीं पड़े। हालेलुया। लेकिन उसने बोला ये बात पास्टर आप तक ही रखना। मैंने बोला हाँ मैं जानूंगा। वचन में लिखा हुआ है, मैं वचन बहुत बता सकता हूँ आपको। गिनती की किताब उसको 16 अध्याय उसको 47वें अध्याय में एक बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि ऐसी महामारी फैली, क्या फैली? जैसे कोरोना थी, प्लेग था, कोरोना प्लेग कभी किस जमाने में चेचक निकली थी, ऐसी महामारी फैली, वो फैलते जा रही थी। रोज लोग मर रहे थे। 14,000 लोग मर गए एक दिन में। कितना कम है? एक दिन में कितना मरा? कोरोना में भी इतना लीगड़ में नहीं मरे होंगे जितने वो महामारी में फैल रहे थे। और वचन में लिखा हुआ है जब महामारी में बीमारियां फैलने लगी, परेशानी होने लगी, तब मालूम में क्या किया? मूसा हारून ने प्रार्थना किया। और पढ़ दो अगर पढ़ना चाहो तो 16 का 47 पढ़ो कोई। 47 मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर, लिखा हुआ है मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान। धूपदान का मतलब है प्रार्थना लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया। मंडली के बीच में, कहां पर? मंडली के बीच में गया। और यह देखकर लोगों में मरी फैल रही है। लोगों में क्या फैल रही है? मरी फैल रही है। हाँ, उसने धूपदान जलाकर, धूपदान यानी प्रार्थना लेकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। लोगों के लिए क्या कर रहा है? प्रायश्चित कर रहा है। क्या कर रहा है? लोगों के लिए प्रायश्चित कर रहा। तो पहली बात मैं बता रहा हूं बीमारी के कारण क्या है। आपकी बीमारी का पहला कारण हो सकता है पाप और अनाज्ञाकारिता। मैं दोनों को एक ही बोल रहा हूं, पाप और अनाज्ञाकारिता। जरा सोचो कहां पर पाप हुआ है, कहां आपने परमेश्वर की बात को तोड़ दिया है। सोचो, आज विचार करो। दूसरी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो आप पश्चाताप करो, और पश्चाताप करोगे तो क्या फायदा हुआ? बड़ा पढ़ो बेटा। हर कोई लिखा हुआ है जी, मुर्दों और जिंदों के बीच में खड़ा हुआ, तब मरीज थम गई और कोरे और संगी लोग भागी होकर मर गए, और 14,700 लोग मरे थे। कितने? मैं 14 बोला ना, 700 भी है। एक दिन में कितना मरा? वो बीमारी कैसे रुकी? प्रार्थना किया उसने पश्चाताप के साथ। कैसे किया? आपके घर में मरी फैल रही है, बीमारी फैल रही है, आप पश्चाताप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों मानने को तैयार नहीं हो मैं गलत हूं? आज लोगों के अंदर सबसे बड़ी बुराई क्या है जो शैतान ने डाल रखी है कि मानने को तैयार नहीं है कि मैं गलत हूं। मैं एक दिन सोच रहा था, विचार कर रहा था, बड़े सोचते हैं कि छोटे कुछ नहीं जानते, और छोटे सोचते हैं कि बड़े कुछ नहीं जानते। जो मैं जानता हूं मेरा बेटा नहीं जानता, और आजकल जो मेरा बेटा जानता वो मैं नहीं जानता, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। वो चीज जानता है जो मैं नहीं जानता, और मैं जो चीज जानता हूं बुजुर्गों से सुना है वो अभी उसे मालूम नहीं है। इसलिए ये ना सोचे कि वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो भी कुछ जानता है और मैं भी कुछ जानता हूं, और मैं भी उसकी बातों से अनजान हूं और वो भी मेरी बातों से अनजान है। गलत है तो बता देना मेरी बात। आजकल मालूम है मोबाइल खराब होते किसके पास जाते हैं? आज बड़े लोग, हम जैसे लोग, मोबाइल खराब हो जाते पहले दुकानदार के पास नहीं जाते, पहले बच्चों के पास जाते। देखना भैया मोबाइल काम नहीं करता, बाबा लाओ मैं ऐसा कर दूंगा। कई बार ऐसा होता है वॉलपेपर बनाना नहीं जानते, वचन हमारे पास है, आजकल लोग वॉलपेपर बना के डालते हैं। हम उनको बोलते हैं यार तुम जो जरा वॉलपेपर बना के वचन अच्छा डालना, अरे हम ही डालते हैं। अभी हमें पीडीएफ बनाना नहीं आ रहा, वो जानते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, उनके पास हमसे ज्यादा ज्ञान है बच्चों के पास, और बुजुर्गों के पास बच्चों से ज्यादा अनुभव है। ज्ञान नहीं बोलता मैं, बुजुर्गों के पास क्या है? अनुभव है। बुजुर्गों के पास अनुभव बहुत ज्यादा है। आपको मालूम है हमारे जमाने में जब ट्रेन में हम चढ़ते थे ना, ट्रेन में चढ़ते थे सर हम, तो क्या होता था? हम जनरल बोगी में चढ़ते थे, बिना क्या होता है भैया ये फलानी ट्रेन कहाँ की? वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म। अच्छा भैया ये बताओ हमें जनरल बोगी कहाँ लगेगी? वो बताता था हमें कहाँ लगेगी। आज मैं गया, मेरे बच्चे गए झांसी, मैंने फोन करके पूछा कि बेटा वो तुझे मालूम है जनरल बोगी कहाँ लगेगी? मैं बता रहा हूँ।
अरे पापा जैसे हम घुसे ट्रेन में, एक बहुत बड़ा बोर्ड था, उसमें ट्रेन का डिब्बा बना हुआ था, उसमें सब लिखा हुआ था कहाँ कौन सा डिब्बा लगेगा, हमें मत बताओ। है मैं तो सोच रहा था मैं ज्यादा ज्ञानवान हूँ, मैं 18 बार मुंबई गया हूँ, कई बार कलकत्ते गया हूँ, सूरत गया हूँ और पता नहीं कहाँ कहाँ गया हूँ, मैं अपने बच्चों को ज्ञान दूंगा। वगैरह मत दो ज्ञान, मुझे सब मालूम है। फिर मैं थोड़ा सोचा, फिर मैंने फोन किया तो बच्चे बोले क्या है को परेशान कर रहे हो, हमें सब मालूम है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद फोन किया तो पता चला कि वो डिब्बे में आराम से बैठ के जा रहे हैं। मैं कह रहा प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि मेरे पास यही है ना, बच्चे नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद में सही सलामत बैठ गए। लेकिन सही सलामत बैठने के पीछे भी उनकी बुद्धि काम कर रही है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना है, उनकी बुद्धि और प्रार्थना है। हालेलुया। वो वचन बताना चाहता है मुख्य कारण अनाज्ञाकारिता पाप। दूसरी बात क्या है, लिखा हुआ है कि प्रेज़ द लॉर्ड, आपका जो अनाज्ञाकारिता पाप, जब तक आप पश्चाताप नहीं करोगे तब तक ये ब्याह जाने वाली। दो तीन बात बताकर समाप्त करूंगा। पहली बात अनाज्ञाकारिता पाप। दूसरी बात क्या है आपकी जिंदगी में जो आपको परेशान कर रही है, हो सकता है आपके ऊपर कोई श्राप काम कर रहा हो। बाइबल में इसका जिक्र है, यूहन्ना 9 का 1-2 पढ़ना, बस ज्यादा नहीं, यूहन्ना 9 का 1-2 पढ़ना, गलतियों 3 अध्याय भी कोई निकाल लो। यूहन्ना 9 का 1-2 पढ़ो जल्दी। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, जन्म से अंधा था, जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने यीशु मसीह ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने यीशु मसीह के पास आके क्या बोला, हे रब्बी, किसने पाप किया? क्या सुनो, ध्यान से सुनो, किसने पाप किया? इसका मतलब पाप नहीं है। पाप तो मैंने बताया ना, अनाज्ञाकारिता पाप की एक बीमारी का कारण है। पहला कारण हो सकता है पाप, लेकिन यहाँ पर एक और बात बोल रहा है, किसने पाप किया था, इसने या इसके माँ बाप ने? क्या ना भैया, किनको श्राप पड़ा पता ना, इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया, जो अंधा पैदा हुआ। इसका अर्थ ये है, पुराने समय के श्राप को परमेश्वर दर्शाना चाहता है कि कोई श्राप होगा जिसकी वजह से ये अंधा पैदा हुआ है। गलतियों में लिखा हुआ, गलतियों 3:13 में कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हम सब के श्राप और पापों को ले लिया है। दूसरा कारण पाप और श्राप हो सकता है। तीसरी बात क्या है मालूम है, बहुत से लोग अनुचित रीति से बपतिस्मा ले लेते हैं और बहुत से लोग अनुचित रीति से प्रभु ले लेते हैं। यह भी बीमारी का कारण है। आप पढ़ सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 28 पढ़ें। 28 में लिखा हुआ है, पढ़े कोई। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, 23 में लिखा हुआ, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तो नहीं पहुंचा दी। एक आपको बता रहा हूँ टाइटल, ये प्रभु के बारे में। आगे बढ़े। हाँ, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, हाँ, और इस रीति से उस रोटी में से खाए। हाँ, 27 में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से रोटी खाए। कैसी रीति? प्रभु कैसे नहीं लेना, अनुचित। अब अनुचित कौन सा है? आप स्वयं अपने आप को जांचो कि क्या आपने सही से बपतिस्मा लिया है। मेरी बात बुरा लग जाती है लोगों को, लोग बपतिस्मा के लिए इधर उधर भागते हैं। मैं कह रहा हूं, जिस चर्च में जाते हो उसी पास्टर से क्यों नहीं लेते आप? बीमारी और परेशानी आने का ये भी एक कारण है। लोग सोचते हैं बपतिस्मा ले लेंगे तो दुष्टात्मा नहीं आएगी, बपतिस्मा ले लेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। कहाँ लिखा हुआ है बाइबल में कि बपतिस्मा लेने से बीमारी नहीं आएगी? कोई एक आयत खोल के बताए। कई बार तो ऐसे होते हैं, पैसा जल्दी बपतिस्मा दे दो हमें। भाई नहीं, अभी आप क्षमा मांगो, वचन पढ़ो, वचन सीखो। नहीं भाई साहब, हमारे घर में बड़ी ब्यादा है, मैं सोच रहा हूँ बपतिस्मा लेने से ब्यादा निकल जाएगी। अब यीशु मसीह के साथ रहने वाले के अंदर ज्यादा हो गई होता है के अंदर, जिसको बपतिस्मा भी पाया, प्रभु भोज भी लेता और चोरी भी करता था। बपतिस्मा भी पाया, प्रभु भोज भी लेता और चोरी भी करता था। चोरी क्या करता था? जो दान आता था वो उसको खा जाता था। वचन में बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने वाले भी और अनुचित रीति से बांटने वाले भी, मैं भी उसमें हूं।
ये वचन लिखा नहीं है बांटने का, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। वैसे बोलना नहीं चाहिए वचन में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ पास्टर लोग अनुचित रीति से भी प्रभु भोज बांटते हैं। वो घर घर जाके देंगे, वो सोचेंगे हमें तब दान मिल रहा है, एक घर गए हमें अच्छा खासा दान मिल जाएगा, घर बैठे लोग। पहली बात तो घर बैठे लोगों को देना नहीं चाहिए, उन्हीं को देना चाहिए जो विकलांग के हैं, बीमार हैं, असहाय हैं। स्वस्थ आदमी को कभी देना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से प्रभु भोज। कई पास्टर लोग प्रभु भोज बांटते बीमार हो गए। उसका कारण क्या भाई? तू भी अनुचित रीति से दे रहा है। लेने वाला तो ले ही रहा है और देने वाला भी दे रहा है। बड़े बेटा, इसलिए अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से दंड लाता है। प्रभु भोज दंड लाता है। आप सोच रहे हैं? खाने पीने से आगे क्या लिखा हुआ है? इस कारण तुम में से बहुत निर्बल, क्या है? निर्बल है, कमजोर है, आगे बढ़े, रोगी और बहुत तेरे सो भी गए। टिकट कट गया होगा भाई, भाषा ले रहे तो कैसे टिकट जल्दी कट गया, कैसे बीमार है भाई? बाइबल के अनुसार वो उचित रीति से नहीं लेते थे। उचित रीति क्या है? पवित्रता के साथ, पश्चाताप के साथ लेना। प्रभु भोज कैसे लेना? पवित्रता के साथ और पश्चाताप के साथ। न जीवन में पश्चाताप है, न पवित्रता है। प्रभु भोज लेने के बाद भी वैसे ही वैसे कहते हैं। एक आदमी आजकल जैसे मैं पसीने में नहा रहा हूँ, तो एक आदमी आया नहा के निकला, बड़ा पसीने में भीग रहा। आती उसने बनियान पहनी, बड़ी पसीने, तो भाई साहब पहले भी आप नहाने से पहले भी वैसे ही थे और नहाने के बाद भी वैसे ही। प्रभु से पहले भी वैसे ही थे वो लोग, प्रभु के बाद भी वैसे ही। प्रभु इसलिए वचन में लिखा है। तो तीसरी बात है अनुचित रीति से बपतिस्मा लेना। चौथी बात है बीमारी का कारण दुष्टात्मा भी हो सकती है। लूका 11:14 में लिखा हुआ है, दुष्टात्मा की पीड़ित व्यक्ति, जब आदमी दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति होता है ना और वो बीमार पड़ जाए, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? कितना भी इलाज करा ले उसको फायदा नहीं होगा। पहला, कितना भी इलाज करा ले, कितना भी टेस्ट करा ले, उसका रिपोर्ट कभी आएगी नहीं कि इसको ये बीमारी है। और प्रार्थना जब करेंगे तो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इसका अर्थ क्या है? दुष्टात्माएं उसे घेरी हुई है। अपने घरों को दुष्टात्मा से नहीं निकाल रही। हालेलुया। दुष्टात्मा को क्या समझ रहे हैं? कोई घर में कोने में बैठी हुई चुड़ैल है बड़े बड़े बाल करके। दुष्टात्मा क्या है घर में? बताओ, कोई बता सकता है? अगर आपका पूरा परिवार प्रार्थना नहीं कर रहा तो दुष्टात्मा ने किसी को कब्जे में लेके आपके घर को चला रहा। ये है दुष्टात्मा। दुष्टात्मा कोई बैठी हुई थोड़ी नहीं है। कभी कभी मजाक समझते, मजाक भी कर देते पड़ोसी लोग। कहते हैं नमक मिर्च फेंकिया आ गया, और फिर वो गाली देते हो, कौन करो क्या करो, होता है ना? देखा, मजाक भी होता है ऐसा। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे को यहाँ पे वो लड्डू गिरा हुआ मिल गया, तो छत पे चढ़ के कह रहा, पापा मैं गाय की छत पे डाल दूं। अबे मैंने बोला क्या कर रहा है? क्योंकि बच्चे वो सोच रहे, और एक लड्डू डालने से उसका हजारों खर्चा हो जाएगा भाई। वो तू एक लड्डू डाल के आएगा, वो भात को बुला के लाएगा, वो जो कहेगा 1000 का खर्चा। 1 रुपए के लड्डू में दूसरे का 1000 का खर्चा हो गया। आज अगर हमारे मसीह लोगों में तो बड़ा आव है। अभी किसी घर में था ना कि एक प्याज में लौंग और बाती डाल दी थी। अगर किसी अन्य समाज में होता तो वो क्या करेंगे? भगत को बुला के हजारों खर्चा कर लेंगे, पर पादरियों को पैसे नहीं देंगे। वो पैसा उठा के बैठो, दुआ कर दो, भगत बढ़िया है, उन्हें मुर्गा सब मिल जाएगा। है? ये वचन बता रहा है। मैं वचन में बताना चाहता हूँ ये दुष्टात्माएं हैं, और उसके कई, ये पहला बात मैं बताना चाहता हूँ, आज्ञाकारिता, दूसरा श्राप, तीसरा अनुचित बपतिस्मा प्रभु, चौथा दुष्टात्मा, 5वां है परीक्षा भी है। 5वां क्या है?
और परीक्षा किसकी होती है? वचन में लिखा हुआ है जो विश्वास में स्थिर है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। इसका निवारण एक ही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप बीमारियों को अपने घर से निकालना चाहते हैं, पहली बात सोचें कि आप दुआबंदी वाले हैं, प्रार्थना वाले हैं, कहां गलती हुई है आपसे। पश्चाताप करें, उपवास रखें, प्रार्थना करें, मन फिराव करें। और एक वचन और पढ़ के समाप्त करूंगा, भजन 107 का 20 पढ़े। होशे 6 का 1 भी निकाल दो कोई। वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, लिखा हुआ है वचन के द्वारा चंगा करता। एक बात और बताना चाहता हूं मैं, क्या के द्वारा बोले, क्या के द्वारा? अगर आप परेशान हैं, आप एक दिन में कितना अध्याय पढ़ सकते हो? किसी पर जवाब नहीं है। एक बार की बात है, मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। मैंने सोचा मेरे पैर में मोच है, लेकिन यूरिक एसिड बढ़ रही थी बहुत भयानक। घर में आया, पैर सूज गया। मेरे दिमाग में एक बात आया, प्रभु तेरे धन्यवाद, मैं बहुत भागता हूँ, तूने मुझे आराम का मौका दिया। और मैंने एक दिन में 28 अध्याय पढ़े। कितने कितने? ऐसा नहीं है, मैं बहुत सालों की बात बता रहा हूँ, अभी की बात बता रहा हूँ, 2 साल पुराने। मोबाइल भी देख सकता था ना पूरे दिन, ऐसा नहीं मैंने मोबाइल नहीं देखा, मोबाइल भी देखा, लेकिन 28 अध्याय पढ़े। दूसरा दिन अपने आप पैर में सूजन कुछ कम हुई, क्योंकि मेरी पत्नी ने कुछ सिकाई बिकाई, अजवाइन का पानी समथिंग कुछ ना कुछ करते रहे, आयुर्वेदिक घोल करते रही वो। मैं दूसरे दिन जर्रा के पास गया, जर्रा ने बोला यूरिक एसिड का टेस्ट कराओ। मैंने अच्छा कहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती इस प्रकार करके कि दोबारा पढ़ो उस वचन को, वे अपने वचन के द्वारा अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। आप बीमार हो, आप परेशान हो, आपके घर में रुपए पैसे की तंगी है, आप कितना वचन पढ़ रहे हो? आप बताओ। आपकी बीमारी का मैं इलाज बता रहा हूँ, सस्ता इलाज है। MRI नहीं कराने के लिए बोल रहा मैं आपको, सीटी स्कैन पेट स्कैन नहीं कराने के लिए बोल रहा, किसी बढ़िया डॉक्टर से सलाह लेने के लिए नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ वचन कितना पढ़ोगे आप? 1 अध्याय, 2 अध्याय, 10 अध्याय, 50 अध्याय, कितना वचन पढ़ा है? नहीं पढ़ते वचन। छोटी प्रार्थना 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, और फिर भाई साहब मैं तो सोच रहा हूँ कि यीशु मसीह में कोई फायदा नहीं है। वचन पढ़ा भाई तूने ना? भाई साहब पढ़ने को टाइम ही ना मिल रहा। क्यों भैया? तू बीमारी के बिस्तर में भी काम कर रहा है। बीमारी दाऊदा ने कहता मैं कराता रहता हूँ और अपने बिछौने पर प्रार्थना करता रहता हूँ, रोता रहता हूँ। तू बिछौने पर बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकता, पश्चाताप नहीं कर सकता, सोच विचार नहीं कर सकता, बाइबल नहीं पढ़ सकता। हाँ, जब आदमी परेशान होता है तो एक चीज जरूर करता है, जो मैंने शुरुआत बोली थी, क्या? दोस्त जरूर लगा सकता है। क्या लगा सकता है? दोस्त। आदम से पूछा है तो नंगा कैसे घूम रहा है? उन्होंने बोला क्या तूने फल तोड़ खाया? नहीं प्रभु मैं बहुत बढ़िया हूँ। मुझे सब बढ़िया तो पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा, फिर खराब कौन है? मेरी बीवी खराब है। अच्छा, ये बीवी की वजह से दुआ ना कर पा रहा हूँ, बीवी के घर में तू बता। प्रभु मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे शैतान बड़ा खराब है। प्रभु ने बोला तीनों आ जाओ लाइन में। शैतान से बोला तू मिट्टी चाटेगा, लोग तेरे मुंह को कुचलेंगे। औरत से बोला तू दर्द के साथ बच्चे पैदा करेगी। और आदमी से बोला बेटा जब तक तेरा पसीना सर से एड़ी तक ना हो जाए तब तक कुछ मिलने वाला भी मेरा भी बह रहा है। तो कहते ना भाई साहब तो फ्री की खा रहे हैं, मेरा भी बह रहा हूँ, मेरा ही मेहनत है, मेरा ही बहुत पसीना बहता है। वो कह रहे पसीना जब तक नहीं आएगा तीनों को सजा मिलेगी। है कितने आदमी थे? तीनों को बराबर सजा मिलेगी। और प्रभु ने तीनों को सजा दी, तीनों को दी नहीं दी। आज मैं बताना चाहता हूं, लोग दोषारोपण करते हैं क्योंकि शैतान ने उनके मन में एक ही विचार डाला है, बस क्या लगाना? दोष लगाना। घर में कोई मर गया, बाहर वाले भी दोष लगा रहे हैं, घर वाले भी लगा रहे हैं। घर में कोई बीमार हो गया, कैंसर हो रहा, बाहर वाले कह रहे हैं क्या दुआ करते थे, क्या दुआ करते थे? अरे क्या दुआ, दिखावटी दुआ थी, अपने घर को संभालना नहीं आ रहा।
और घर के लोग भी कह रहे हैं हाँ तुम ही ने दुआ ना करिए हमारे लिए। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ये मुख्य बीमारी का कारण क्या है? अनाज्ञाकारिता, पाप, श्राप, अनुचित रीति से बपतिस्मा प्रभु, दुष्ट आत्माएं जो आपके घरों में काम कर रही हैं, और परीक्षाएं। लेकिन मैं तो सोचता नहीं कि इन दिनों में परीक्षा हो रही है, क्योंकि आदमी खुद ही गड़बड़ है। लेकिन उसका निवारण क्या है? बाइबल रीडिंग। यहोशू में लिखा हुआ है 6:1 में क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़ा? 6:1। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, यहोवा की ओर फिरोगे क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा करेगा जब उसकी ओर फिरोगे। यशाया में 59 में 2 में लिखा हुआ है कि अपने पापों को मानो, तभी वो अपने पाप को मानकर पश्चाताप करोगे, तभी वो तुम्हारी ओर फिरेगा। इसलिए मेरे प्रियो, इन कारणों को सोचो और मनन करो। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में।